जिस दिन बाज उड़े तो कौवे डर जाते हैं और आज यही हुआ कॉकेसस के आसमान में जब भारत ने अपनी बाज जैसी चाल चली। कॉकेसस का इलाका यानी वो जमीन जहां पर रूस, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया के लिए भू राजनीतिक खेल चलता है, यहीं से दुनिया के कई युद्धों की शुरुआत हुई और यहीं अब भारत ने अपने डिफेंस डिप्लोमेसी की ऐसी चाल चली जिसने पूरे कॉकेसस का समीकरण ही बदल दिया। क्योंकि अब भारत सिर्फ मिसाइल या रडार बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत एरो डोमिनेंस यानी हवाई शक्ति के खेल में बाजी पलट रहा है। कॉकेसस में 3 मुख्य देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तीनों के बीच एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। इनके दक्षिण पश्चिम में तुर्की बैठा है जो खुद को इस क्षेत्र का पावर हाउस मानता है। तुर्की की आर्थिक ताकत, हथियार उद्योग और ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से ये पूरे कॉकेसस पर अपना प्रभाव जमाए रखता है। लेकिन जब भारत ने आर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग शुरू किया, तब से तुर्की और अजरबैजान दोनों की रातों की नींद उड़ गई। पहले भारत ने आर्मेनिया को स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार दिया, फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम और फिर ATAGS तोप और अब सबसे बड़ा धमाका। हाल ही में आर्मेनिया की सरकार ने खुलासा किया है कि वे भारत के साथ करीब $3 अरब का रक्षा सौदा करने के कगार पर है और यह सौदा किसी मिसाइल या रडार का नहीं बल्कि सुखोई 30 फाइटर जेट का है। जी हां, वही सुखोई 30 जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। आर्मेनिया इस जेट को भारत से खरीदने जा रहा और इसके साथ भारत देगा प्रशिक्षण, हथियार पैकेज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यानी अब आर्मेनिया के पास पहली बार आधुनिक एरो पावर होगी, एक ऐसी शक्ति जो अब तक सिर्फ तुर्की और अजरबैजान के पास थी उस क्षेत्र में। अब अगला सवाल तो आप ये पूछेंगे कि Su-30 तो रूस का विमान है, तो भारत इसे कैसे बेच सकता है। यहाँ भारत की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक देखिए। दरअसल भारत ने Su-30 MKI का निर्माण लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में किया। रूस इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मालिक है, लेकिन अब रूस का ध्यान सुखोई 35 और Su-57 जैसे नए जेट्स पर है। इसलिए भारत के लिए रूस की मंजूरी लेना केवल औपचारिकता है और भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाया क्योंकि रूस और आर्मेनिया के रिश्ते अब ठंडे पड़ चुके हैं। रूस ने आर्मेनिया से अपने कई वादे तोड़े हैं, वो मदद का भरोसा देता रहा लेकिन युद्ध के समय पीछे हट गया। अब आर्मेनिया को भरोसा भारत पर है। जैसे ये खबर बाहर आई, अजरबैजान में हड़कंप मच गया क्योंकि अगर ये सौदा फाइनल हो गया तो भारत आर्मेनिया को हवाई शक्ति, मिसाइल पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम सभी में आत्मनिर्भर बना देगा। इसका मतलब यह हुआ कि आर्मेनिया अब केवल रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि हमला करने की क्षमता रखेगा। अजरबैजान के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि भारत के एयर डिफेंस पैकेज की रेंज में अब पूरा अजरबैजान आ जाएगा। अगर यह डील होती है तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा होगा। इसके साथ भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं। भारत की मेक इन इंडिया नीति का यह सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि अब भारत केवल रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी आत्मनिर्भर बना रहा है। कॉकेसस के आसमान में अब बाज की उड़ान शुरू हो चुकी है और वो बाज भारत का है। तुर्की और अजरबैजान अब चाहे जितना छटपटा ले क्योंकि अब शक्ति का केंद्र तय हो चुका है और वो है भारत। और वजह है जब भारत चलता है तो दुनिया दिशा बदल देती है।